मुझे लग रहा है मैंने एम ए होल ट्वाइस वाले केस ले लिए थे, एम ए बी होल ट्वाइस वाले केस ले लिए थे। अब नोट करना एम ए होल थ्राइस, एम ए होल थ्राइस इसके बताने हैं तुम्हें, और एक एम ए बी होल थ्राइस इनके बताने हैं तुम्हें। जी आई ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोइस्मर्स। ये भी रिसेंटली आईआईटी में पूछा है, एम ए बी होल थ्राइस। एक बार ट्राई करेंगे इसको। एक छवि ने आंसर दिया, और किसी को आंसर पता लगा है? पहले वाला तो मैंने करा रखा है, फर्स्ट वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट वाले में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव 0 और 2। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, ये ए की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, बस इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। अब सेकंड वाले का बताना तुम्हें केस में, एम ए बी होल थ्राइस। मयंक कौन सा आंसर दे रहा है ये? सर सेकंड वाला। सेकंड वाले का क्या आंसर है? सर टू। टोटल बताना, टू सारे बताना, चार ज्योमेट्रिकल। चीजें हैं, चार चीजें हैं। सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और हाँ 4 स्टीरियो होंगे, और 4 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और 0 ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है। देखो इसके अंदर आएगा आंसर, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ सिर्फ। एम ए बी ए बी, एक ही है, किसी एक को इंटरचेंज कर दो। एम ए बी और बी ए, एक बार चेक करो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
एक बार चेक करो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी चेक करके देखो इसके अलावा। सर अगर दोनों बीबी को सामने ले आए ट्रांसपोजिशन पे तो? एक मिनट ला रहा हूँ, एक मिनट, जो तू कह रहा है अभी, एक मिनट जा। दोनों बी को ट्रांसपोज, जैसे ए बी ऐसे ही रहने दिया, फिर बी ए कर दिया, और इसको भी बी ए, ये क्या रह गया? अब इसमें लेकिन ए की भी ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है, इसको भी चेंज कर देते हैं अगर। लेकिन इसमें भी अभी फर्स्ट ट्रांसपोजिशन बी वाला की एक हुआ। आ रही। तू आर्यन जो भी बनाएगा ना, तो तू उसको एक बार ना क्रॉस करके चेक करके देख। जैसे इसमें क्रॉस वाले पेयर्स कौन कौन से हैं, ध्यान देना बिल्कुल। ये ए बी है, दूसरा क्रॉस वाला पेयर वो भी ए बी है, तीसरा क्रॉस वाला पेयर वो भी ए बी है, तीनों ए बी हैं। अगला केस चेक करो, अगला केस क्रॉस वाले पेयर ए है, ये बी बी है, ये ए बी है। अब इसमें चेक करो, नीचे जो बनाया मैंने, अगर नीचे वाला चेक करता है, इसमें ए है, बी बी है, और ए बी है। देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं, इसी की तरह सेम आ गया कि नहीं, सेकंड की तरह। तुम कोई भी बना लो, सब सेम आएंगे, दो ही आइसोमर आएंगे इसके अंदर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। तो ये याद रख लेना, ये एक तरह से ना, अगर तुम ढंग से सोचोगे ना, तो ये Ma3B3 कहता है फेशियल मेरिडाइनल, याद है कि नहीं? ये कुछ इस तरह से याद कर लेना, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। वहां ना बनते नहीं है आइसोमर से, कभी ऐसे डाउट हो तो क्रॉस करके चेक कर लिया और बस। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो इसमें आएगा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव 0 और 4 जीरो आइसोमर्स। क्लियर हो गए कि नहीं अभी ये? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको? पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो पता होना चाहिए तुम्हें, इंपॉर्टेंट केस था। और अब तुम्हें समझ आ गया होगा, मैंने जो सीक्वेंस में जो केसेस बन रहे थे मैं सारे ले चुका हूं उसमें। एक बार मैंने लिया एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल वाला, एक बार अनसिमेट्रिकल, बाकी कुछ भी हो। दूसरे केस में लिया सिमेट्रिकल वाले दो, अनसिमेट्रिकल वाले दो वाले केस, बाकी दो कुछ भी हो। तीसरे में लिया ए होल थ्राइस, ए बी होल थ्राइस। यही तो केस लिए मैंने सारे, एम के साथ है सारे, ये एम के साथ थे। ध्यान है ना, ये वाले केस लिए मैंने सारे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लूंगा लेकिन डिफरेंट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लूंगा लेकिन डिफरेंट। तो ये एक बार निकालना तुम्हें। जैसे मैंने लिया एम ए बी बी और सी सी, डिफरेंट। एक बार लेते हैं इसमें, नहीं एक नहीं दो, ये ले लेते हैं पहले, एक मिनट को। ए बी बी और एक ले लिया C2, सही ना? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, और साथ में C2। दूसरा केस इसी का, अब मैं ए बी कर रहा हूं इसको, अगले वाले को सी डी कर रहा हूं, और उससे अगले को ई कर रहा हूं, E2। ये वाला केस। उससे नेक्स्ट में अब इसमें कर लेते हैं हम ए बी बी सी, हाँ इसको अब इसको चेंज कर देते हैं, C2 है ना, C2 को मैं सी डी कर रहा हूं, MAA BB CD। उससे अगले में MAA, नहीं AB होगा ना, AB CD, दोनों अनसिमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ई और एफ। इसमें तुम्हें निकालना है, ध्यान देंगे, इसमें तुम्हें निकालना है GI, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सी आइसोमर्स। अब इसमें सोच के निकालो, देखो कौन निकालता सही। मैंने सारे केस ले लिया ऑलमोस्ट, इसमें निकालते हैं, फिर देखो क्या आंसर मैच करते हैं।
अरे सारे निकाल लिए क्या? नो सर, फर्स्ट वाला है। अच्छा फर्स्ट वाला है, तो पहले 2 कर लो फिर देखते हैं अभी।
चलो आर्यन हो गए सारे? यस सर, हो गए। और किस किसने कर लिए हैं? नव्या ने कर लिया और आन्या ने कर लिया। चलो अब 3 बच्चों ने किए हैं इसका मतलब। अब एक बार ना चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, एक बार तुम सोचोगे ना जिस लेवल पे भी करवाए हैं क्वेश्चंस तुम्हें, तो हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं हो पाएगा, एक बार देखते हैं। देखो एम तो बीच में है, ए बी बी और सी टू है, ए बी बी और सी टू है। तो पहले मैं जो सेम है उनको ले रहा हूँ सिस पे। अगर मैंने इनको सिस पे लिया, ए ऐसे ले लिया, बी बी ऐसे ले लिया। अब किसी को चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सी सी है, तो ये एक ही आइसोमर आएगा, ये एक ही आइसोमर आएगा, इसके अलावा सिस भी कोई नहीं आएगा। और अगर मैंने सी सी को ट्रांस पे ले लिया, तो ए ऐसे रहेगा, बी बी ऐसे रहेगा। चेंज करने का किसी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बी बी है, यहाँ पे भी ए है, कोई चेंज करने का फायदा नहीं है। और ऊपर नीचे तो हम चेंज करते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा ये, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसलिए ये इनएक्टिव, ये एक्टिव। तो ये हो जाएंगे ये कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 2, इनएक्टिव 1, स्टीरियो आइसोमर्स 3। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में सेम यही चीज थी, लेकिन मैंने अब यहाँ पे ए की जगह की जगह क्या कर दिया है? B2 ए और ए बी कर दिया है ना, ए बी और सी डी कर दिया है, ए बी और सी डी, ए बी कर दिया है और सी डी, ए बी और सी डी, और इधर भी ए बी हो गया है और यहाँ सी डी, जब ट्रांस पे ले रहे हैं, अब देखो ये कर दिया। अब इसमें यहाँ पे कोई चेंज करने का, इसमें सी डी है और ए बी। अब ये सिस वाली फॉर्म जो है उसमें चेंज करने का फायदा है कि नहीं, और ट्रांस वाली फॉर्म में चेंज करने का फायदा है कि नहीं? यहाँ बी और डी, इसमें क्या करेंगे हम, इधर ए के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन चेक करते रहो। एक बार ए के रेस्पेक्ट में सी आया, एक बार ए के रेस्पेक्ट में डी आ जाएगा, ध्यान देंगे इधर सी सी, एक बार ए के रेस्पेक्ट में डी ले लो, ट्रांसपोजिशन देखते रहो। हमेशा ये दिखाया कि ट्रांसपोजिशन देखते रहो, ए बी को ऐसे ही रख दो और डी रख दिया तो यहाँ सी आ जाएगा। ये सिस में पॉसिबिलिटी। दूसरा सी सी सिस में ही रखा, अब ए के रेस्पेक्ट में सी आ गया, ए के रेस्पेक्ट में डी आ गया। अब ऐसे ही बी के रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं, बी के रेस्पेक्ट में बी ए, और बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आ सकता है सी और ये डी, और बी के रेस्पेक्ट में एक बार आएगा, ट्रांसपोजिशन चेंज करनी है तभी पेयर्स बनाते थे, ऐसे ही हम सी सी और बी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा डी, ये आ जाएगा ए और ये आएगा सी। तो सिस में ये 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, सिस में ये 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। और ट्रांस में मैंने एक ये लिया और एक दूसरा क्या करेंगे, इसमें रखा मैंने सी सी है यहाँ पे, सी ये तो ऐसे ही रहेगा ट्रांस में, ए के साथ रहेगा बी और यहाँ चेंज कर देंगे डी और सी, डी और सी। हाँ ये आ जाएगा, ये वाले ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन, बाकी सिस है, सिस 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 और सिस, ये आएगा। अब ट्रांस वाले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, सही ना, ऊपर नीचे सेम है। ट्रांस वाले क्या होंगे, ये ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम, ट्रांस वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, चेक करो कहीं से भी, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव आएगा और ये भी एक्टिव आएगा, ये सब एक्टिव आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए अब आंसर जो आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6 आएंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे 8, क्योंकि 4 जो सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनएक्टिव आएंगे 2, टोटल सीरो आइसोमर्स आएंगे 10। दूसरा क्वेश्चन ये कर दिया मैंने, 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन क्या किसी के भी सही हुए पूरे, फिर उसने ढंग से प्रैक्टिस की है, अगर किसी के सही है तो। एक मिनट, अच्छा सबके सही है, छवि, नव्या, मयंक, आर्यन, आन्या, प्रिया,
6 बच्चों के सही है ये। चलो अब थर्ड और फोर्थ देखेंगे। लक्षिता सही है तुम्हारे अभी आज क्वेश्चन? लक्षिता बहुत अच्छे लक्षिता, अगर सही हुए दोनों क्वेश्चन तो। नित्या यस सर। नित्या सही नहीं हो रहा अभी? सर हो गए थे, मतलब दूसरा वाला थोड़ा मेरे को सेकंड बार करना पड़ा, हो गया था लेकिन आपसे पहले हो गया था। अच्छा चलो सही है। देखो क्वेश्चन होने चाहिए, प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज्यादा करवा रहा हूँ मैं इनकी, और मुझे पता नहीं था मैं चैप्टर बहुत जल्दी खत्म कर सकता था, ये पहले भी कराया हुआ मैंने। अब इस लेवल पे प्रैक्टिस जो अभी आगे क्वेश्चन जो होने ना, एक क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और बिल्कुल टॉप लेवल पे क्वेश्चन होंगे वो। अब तुम्हें इजी लगेंगे क्यों? क्योंकि तुमने ये कर लिया है, ये बेसिक्स बहुत ढंग से कर लिया है, इसलिए टाइम मिला तो मैं आज ही करा दूंगा उन क्वेश्चन को। अच्छा अब एम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ, MAABBCD, MAABB और CD जो है, जो डिफरेंट वाले हैं इसको देखेंगे हम। पहले मैंने C और D को रखा सेस पे, अब MAABB ये ले लिया। अब दूसरे केस, अब इसमें क्या मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। D के सामने B कर दो और B के सामने Yes, sir. C के सामने A कर दो, कर सकते हैं ना? तो ये एक है कि दो है? सर दो सर दो। हाँ ये दो है, सिस वाले ये दो हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिस वाले ये दो हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांस पे, ट्रांस पे ले लिया मैंने, क्या था CD, ट्रांस पे CD। तो अब AA और BB है, AA और BB, क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है चेंज करने की? नो सर। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा? एक ही इसलिए होगा। कितने होंगे? हाँ ये एक ही होगा। और एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? ये इनएक्टिव। इनएक्टिव। यहां से कटेगा, इधर से ये कट जाएगा ना, यहाँ से ये यहाँ से कट जाएगा, बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। D और C तो बिल्कुल कट जाएंगे, B के सामने B दिखेगा, A के सामने A दिखेगा, इसलिए ये ऊपर से काटना वर्टिकली। अच्छा अब ये आ गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये दो जो आएंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो दो के ये पहले तो ज्योमेट्री आइसोमर्स 3 होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव ये 2 के 4 होने चाहिए, इनएक्टिव 1 होना चाहिए, टोटल 5 होने चाहिए। सही ना? 3 4 1 5 ये आना चाहिए आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ। नेक्स्ट MABCDEF, MABCDEF, पहले मैंने लिया दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लेकिन दोनों डिफरेंट, फिर मैंने लिया दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड दोनों डिफरेंट, और लास्ट केस में मोनोडेंटेड को भी डिफरेंट कर दिया, लास्ट केस में मोनोडेंटेड को डिफरेंट कर दिया। अब ये देखो किसका सही निकलता है, सर ये देखते हैं। हाँ बोलो। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव 6 नहीं होंगे? अपने सिस थे, सिस दो ही तो थे, सिस तो दो थे, सर दो उसमें को कर 4 सिमेट्री हो नहीं जाएगा। आ रही थी ना ट्रांस में। ट्रांसमिसिविटी आ तो रही है, मैं क्या कर रहा है तू देख एक बार, CD ऐसे है ऊपर की नहीं, देख C ऊपर D ऊपर, नीचे A था और B था, कहाँ सिमेट्री नहीं आ रही? इसको यहाँ से कट कर दे, CD ये कट हो जाएंगे पूरे कि नहीं? जब इसे कट करेगा बीच से निकलेगा, यहाँ से इधर से पॉइंट निकलेगा ये, तो A के सामने A दिख नहीं रहा तेरे को, B के सामने B, नहीं समझ यस आया? सर, आ गया सर। चलो नेक्स्ट अब देखना है लास्ट वाला केस, इसमें थोड़ा सा डाउट वाला केस है। MABCDEF, अब पहले EF ले लेंगे, ये कितना नव्या ने निकाला है, 10 20 0 20, देखते हैं अभी नव्या, एक बार अभी देखते हैं। तो मेरा भी 10 है। देखो यही यार आंसर, 10 20 यस 0 मेरा 20। भी यस देखो सर। सबको हाँ वैसे इसमें सिमेट्री तो किसी में आएगी नहीं, ये बात तो पक्की है क्योंकि सभी अलग है। MABCDEF है, सिमेट्री किसी में आनी नहीं है। एक बार फिर भी देखते हैं बनाते बनाते कैसे हैं, और ये चेक कर लेते हैं। पहले मैं सिस वाली फॉर्म ले रहा हूँ, EF लिया है मैंने, AB और C और D। अब A के सामने मैंने C रखा, एक बार EF ऐसे रखो, A के सामने D रखा, AB और ये CD, ये दो पॉसिबिलिटीज सिस की, ये दो। अब उसके बाद EF को मैंने एज इट इज रखा,
अब ए के सामने ले लिया, अब मैं बी के सामने लूंगा, बी ए, बी के सामने एक बार सी रखा मैंने, और उसके बाद बी के सामने डी रखा। ये ए है, ये सी है, ये ई एफ, ये ई और ये एफ। क्या इसके अलावा कोई और केस बन रहा है इसका? और ये बात पक्की है कि सारे डबल होंगे, ये भी इंटू 2 होगा, ये भी इंटू 2 होगा, ये भी इंटू 2 होगा, ये भी इंटू 2 होगा। ये क्लियर है कि नहीं सबको? ये सब 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि ये ई एफ इंटरचेंज होंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ई एफ इंटरचेंज होंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। और ट्रांस में रखा मैंने ई और एफ को। अब ए बी सी डी, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ट्रांस में ई एफ ए बी और डी सी कर देते हैं इसको, डी सी। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा ट्रांस में? नो सर। ट्रांस में इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सही ना? ट्रांस में इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इंटरचेंज तो हमने करी थी यहीं पे। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अब ज्योमेट्रिकल इसमें कितने होंगे? 2। अब इसमें ध्यान से रखना है, पहले ज्योमेट्रिकल काउंट करना है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और ये 1 और ये एक और 10 होगा टोटल। ज्योमेट्रिकल 10 आएंगे, ज्योमेट्रिकल आएंगे 10। ऑप्टिकली एक्टिव 10 के 10 होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। 20, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0 और 0 आइसोमर्स 20, 0 आइसोमर्स 20। चारों किसके सही हुए हैं? चारों जिसके सही हुए हैं, चारों सही हुए हैं। नव्या के चारों सही हैं, बहुत अच्छा नव्या। नव्या और आर्यन, और कोई है जिसके चारों सही हुए हैं? नहीं। चलो एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जिसको समझ आ गए हैं। अन्या, अन्या, अन्या तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अन्या तुम आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर करना है। समझ आ रहे हैं ना सारे? यस। चलो चलो, समझ सबको आ गया है। ये क्वेश्चंस करने हैं और आंसर निकालने हैं। जो आंसर निकालने सीख जाओगे ना, कुछ जैसे अभी नव्या ने निकाला है और ये आर्यन ने, ये इस टाइप से आंसर निकालने आना चाहिए सबको। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये लेंगे एज ए टेस्ट। ये करो जरा, इसमें ए बी सी डी एफ ले लिया मैंने 2। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ले लिए हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को मिक्स करके, अब है सिमेट्रिकल को और अनसिमेट्रिकल को मिक्स करके, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मिक्स करके। जैसे एम ए, एक ले लिया सिमेट्रिकल, 2 अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं, बी सी और डीई, बी सी और डीई, एम ए बी सी डीई। इसका निकालो जरा, बी सी डीई, कोई कॉमन तो आएगा नहीं इसमें। हाँ सही है, इसका निकालो एक बार आंसर चारों। एक निकालो, फिर अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बताता हूँ आगे।
निकाल लिया सबने? किसी ने निकाला आंसर इसका? यस सर। यस सर। हाँ, क्या Yes, निकला sir. बोलो? सर ज्योमेट्रिकली और 8 आइसोमेट्रिक 4 आ रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव 8 आ रहे हैं और स्टीरियो आइसोमर 8 आ रहे हैं, इनएक्टिव 0। और किसी हाँ और किसी ने निकाला सर है? यही मेरा आ रहा है। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। चलो 3-4 बच्चों ने निकाल लिया फिर ये। yes, छवि, Yes, sir. आन्या, नित्या, 3 निकाला है और एक आर्यन ने निकाला है, प्रिया, युविका, नव्या, आर्यन, लक्षिता। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से, एक बार आंसर देखेंगे फिर आगे करते हैं। देखो ए ए ये ले लिया, इसको फिक्स करेंगे क्योंकि यही सिमेट्रिकल है, नहीं तो सिमेट्रिकल ना भी होता तो एक को फिक्स करना ही पड़ता है। अब बी के सामने चेंज करूंगा मैं, बी के सामने डी आ सकता है, बी के सामने ई आ सकता है। अब ऐसे ही सी के सामने ए क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन पे रहते हैं तो ट्रांस वाली केस तो हम चेक करेंगे नहीं इसमें। अब सी के सामने एक बार डी ले लेंगे, ओ सॉरी सी के सामने, हाँ सी के सामने डी ले लेंगे, एक बार सी के सामने ई, सी के सामने ई, और इसको हम बी बना देंगे यहाँ पे डी के साथ ई। तो यही केस बनेंगे सी के साथ बी और डी के साथ ई, यही 4 केस बनेंगे और चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो जीआई आएगा 4, ऑप्टिकल एक्टिव आएगा 8, इनएक्टिव आएगा 0, स्टीरियो आइसोमर्स आएगा 8। यही निकाला ना आंसर? ये समझ आ गया ना? Yes, sir. चलो अभी एक बार रिजॉइन करना है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे जो मैंने तुम्हें कहा ना जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये करने के बाद वो इजी लगेंगे बहुत। एक बार रिजॉइन करना अभी।